नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की संक्षिप्त खबर पर। डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को देश भर में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देश के महान चिकित्सक व पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने चिकित्सा के क्षेत्र में अनमोल योगदान देते हुए जीवन भर न सिर्फ डॉक्टर होने का फर्ज निभाया बल्कि लोगों के जीवन को एक नई दिशा भी दी। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है, इसका अनुभव हर इंसान ने कोरोना महामारी के दौरान देखा है कि किस तरह डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना महामारी को हराने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए डॉक्टर डे के मौके पर दबंग खबरें ने सभी डॉक्टरों को सम्मान देते हुए डॉक्टर डे की शुभकामनाएं दी। साथ ही मीरा रोड के शांति पार्क में मौजूद हितांशी हॉस्पिटल के डॉक्टर आर.के. शर्मा से बात कर कोरोना महामारी से किस तरह बचा जा सके इस बारे में जानकारी भी हासिल की। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर डे के दिन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। डॉक्टरों ने इस कोरोना काल में एक योद्धा की तरह भूमिका निभाई है। डॉक्टर साहब, जो आप लोगों ने मरीजों को चेक किया है अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी, तो क्या कहेंगे कि इस कोरोना काल में किस तरह से आपका कामकाज रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद दबंग खबरें। सबसे पहले मैं डॉक्टर शर्मा लोगों को डॉक्टर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी कोरोना समय है तो मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से विनती है कि वो अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री एडवाइस देते हैं, जो हमारे लोकल अथॉरिटीज़ एडवाइस देते हैं, उसको तहे दिल से स्वागत करें और उसको सहृदय पालन करें। हम लोग लास्ट 3 महीने से काम कर रहे हैं। हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। इवन कि हमने संडे को भी वर्क किया है। मेरी वाइफ गायनेक है, मैं फिजिशियन हूँ। हमको पेशेंट को टच करना ही पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। लेकिन हम यही कर रहे हैं। वाई हम लोग 3 महीने से इसलिए बचे हुए हैं कि हमने हमेशा जो नो टच टेक्निक होता है उसको पालन किया है। जब ज़रूरत होता है उसी समय ही पेशेंट को छूते हैं और जितनी बार पेशेंट को छूते हैं उतनी बार अपना हाथ सैनिटाइज करते हैं, ग्लव्स चेंज करते हैं, N95 मास्क पहनते हैं। और यही हमारी आम पब्लिक से भी गुजारिश है कि वो कभी भी घर से बाहर निकलें तो अपना सर, मुँह, नाक, कान ढक के निकलें। जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं तो बार बार हाथ धोने की कोशिश करें। मानसून आई है। मानसून में कई लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, बुखार होता है, परंतु कोरोना के भी लक्षण हैं जो बुखार का है, खांसी का लक्षण है। तो सर्दी हुई है, खांसी हुई है, बुखार हुआ, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए आप? बहुत शशि जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज के दौर के लिए तो सबसे सर्वोत्तम क्वेश्चन इसको कहेंगे हम। क्योंकि जो कोरोना के लक्षण है और जो आम सर्दी जुकाम के लक्षण है, दोनों के लक्षण ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा तरीका है, यदि जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वो 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। उसमें नाक से पानी आना होता है, हल्की बुखार आना होता है। लेकिन जब भी कोरोना होता है तो वो बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहता है और उसमें क्या होता है, गले की खराब होती है, गले में खराश होती है और सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मरीज़ को सांस लेने की तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं आम पब्लिक से यही गुजारिश करूंगा या जानकारी देना चाहता हूं कि दोनों को कोरोना ही समझें, लेकिन कभी भी 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना भी हमारे इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी के लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। थोड़ी बहुत दवाइयां देनी पड़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा गुजारिश लोगों से यही है कि 3 दिन तक आप सिंपल वायरल फीवर समझें और 3 दिन से ज़्यादा हो तभी आप ब्लड टेस्ट कराएं और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या नहीं। बार बार गले की तकलीफ़ बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, अवश्य जाके मिलें। डॉक्टर साहब, आज का कोरोना काल में
ज़्यादातर लोग जो है आयुर्वेदिक की तरफ झुकाव उनका जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि जो पहले कहते थे ना ज़माने में कि दादी जी के नुस्खे, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, हम इंडिया जो भारत देश है बहुत ही आयुर्वेदिक प्रधान देश है। हमारे अभी भी जो पॉपुलेशन है 80% गाँव में रहती है, जो जड़ी बूटियों में भी विश्वास करती है। तो मेरा एक ही कहना है, जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, मैं ऑल्दो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। यदि आप एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक जो भी घरेलू नुस्खे हैं, गर्म पानी पीना या काढ़ा पीना या तुलसी का पानी लेना, ये प्रूवन है, आप उसके साथ ले सकते हैं। और साइंस तो ऐसे हमने कोई स्टडी नहीं किया है, लेकिन इतने सालों का अनुभव है, तो मैं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक के साथ यदि आप कोई भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ले रहे हैं डॉक्टर की निगरानी में, तो लेने में कोई खराबी नहीं है, आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको जनता को जानकारी देने के लिए, और बहुत डॉक्टर डे की ये दोबारा से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। कोरोना महामारी के दौरान उन मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा जो कोरोना महामारी के अलावा किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे। ऐसे में दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा ने गायकोनोलॉजिस्ट प्रीति शर्मा से बात कर उन्हें डॉक्टर डे की शुभकामनाएं देते हुए उन महिलाओं के विषय में जानकारी हासिल की जो इस महामारी के दौरान गर्भवती है। डॉक्टर प्रीति शर्मा ने कोरोना महामारी के दौरान भी उन महिलाओं की डिलीवरी मनपा के टेम्बा अस्पताल में सुचारू रूप से की है जो कोरोना वायरस से संक्रमित थी। हम लोगों ने रोटेशन में ड्यूटी रखी हुई है मीरा भाईंदर के टेम्बा हॉस्पिटल में। तो हर एक गायनेकोलॉजिस्ट जो मीरा रोड में प्रैक्टिस कर रही है, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, फिर भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं टेम्बा हॉस्पिटल में रोटेशन में जाकर। और जिस दिन जिस डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, अगर उस दिन वो पेशेंट कोई आई हुई है कोविड पॉजिटिव, तो हम पूरे एहतियात के साथ उसको देखते हैं और उसकी डिलीवरी भी करवाते हैं। पोस्ट ऑप में भी या पोस्ट डिलीवरी भी उन पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। सरकार ने काफ़ी सुविधा दी हुई है पेशेंट लोग के देखभाल करने के लिए, और उन लोगों को डरना नहीं है और घबरा करके अपनी बीमारी छुपानी नहीं है, क्योंकि अर्ली डायग्नोज होने से इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती है और पेशेंट और उसका बच्चा दोनों ही अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये समय है, थोड़ा कठिन है, पर निकल जाएगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डर करके और घबराने जैसा नहीं। आपका भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा है टेम्बा में कि आपने वहाँ पे कोई सीजर कराया, डिलीवरी करवाई, तो कुछ शेयर करेंगे? और लोगों की ऐसी धारणा है कि टेम्बा अस्पताल जो सरकारी है वहाँ पे सुविधा नहीं मिलती है, सुविधाओं का अभाव रहता है और इलाज प्रॉपर नहीं होता, तो क्या कहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने टेम्बा में अभी तक मैं 2 बार ड्यूटी दे चुकी हूँ, 10 तारीख को मई में और 20 तारीख को जून में। और पहले वाले में तो 2 पेशेंट का सीज़र भी हुआ था मेरी ड्यूटी में। और टेम्बा में ऐसा बोलना गलत रहेगा कि फैसिलिटी नहीं है। जब मैं गई वहाँ पर तो हमारे डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए प्रॉपर पीपी किट हम लोग को मिला। हम ऑपरेशन थिएटर में गए तो एक बहुत वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे, और फैसिलिटी सब अच्छी है। पोस्ट ऑप में भी मैं पेशेंट को देखने के लिए गई थी वहाँ पर, तो फैसिलिटीज़ और वो अपनी तरफ से सरकार जितना कर सकती है वो ज़रूर कर रही है। और इम्प्रूवमेंट तो हर टाइम लगता ही है, कुछ चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम दयनीय स्थिति में, ऐसा नहीं मैं कहूँगी, अच्छा चल रहा है। डॉक्टर प्रीति शर्मा ने जितनी जानकारी दबंग खबरें के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रीति शर्मा द्वारा बताए गए सुझाव पर अमल कर गर्भवती महिलाएं अपना ख्याल इस महामारी के दौरान अच्छे से रख सकती हैं। मैडम, जो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरह उनका 8वां महीना 9वां महीना रहता है और इस कोरोना काल में पॉजिटिव हो जाती है, तो उनको किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह से उनको अपनी देखभाल करनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। आजकल का समय बहुत ही ख़राब चल रहा है क्योंकि कोविड वायरस बहुत ही रैम्पेंट है, और लॉकडाउन अनलॉक लॉकडाउन ऐसा होते होते बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को भी कोविड इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो
अभी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके घर में आप बहुत एहतियात से रहें। जो अभी एक्सपोज नहीं हुई हैं औरतें, उन लोग के लिए बोल रही हूँ। अगर उनके हस्बैंड या घर के कोई भी लोग बाहर से काम करके भी आते हैं, तो जब वो आते हैं, जब तक वो नहा धो के खाने के टेबल पे ना बैठ जाए, तब तक महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को मास्क पहन के रहना चाहिए। बाहर से लाया हुआ कोई भी सामान को डायरेक्टली इमीडिएटली टच नहीं करने का। प्लस अब दवाई जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो तो टाइम टाइम पे लेना है। प्राणायाम कर सकती हैं वो लोग, अच्छा सोचने का है, और दूरी जो अभी बनानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस वायरस को प्रिवेंट करने का सबसे इजी मेथड है। पर भगवान ना करे अगर उसको एक्सपोजर हो ही जाता है कोविड का, उस केस में कोई भी बीमारी को छुपाना, उसको बढ़ाना होता है। अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार, कफ, ब्रेथलेसनेस, इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट को जा कर के मिले। बीएमसी ने बहुत अच्छे प्रोविजंस करके रखे हुए हैं कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट के देखभाल के लिए भी। और अगर उसका प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, डिलीवरी का टाइम आ गया है या कुछ ऐसा है, तो हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, हम लोगों ने रोटेशन में ड्यूटी रखी हुई है मीरा भाईंदर के टेम्बा हॉस्पिटल में। ये आज के दौर में जिस तरह आयुर्वेदिक में लोगों को झुकाव चल रहा है, और प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ होती हैं, जैसे आयुर्वेदिक का ही काढ़ा हो, ये हो, ऐसा काफ़ी गर्म चीज़ें हैं, तो क्या वो लेडीज़ इन चीज़ों का सेवन कर सकती हैं? देखिए कैसा है, प्रेग्नेंट औरतों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आयुर्वेदा क्या कहता है कि काढ़ा इज़ गुड। मैं डिसएग्री नहीं करती हूँ, पर जो क्वांटिटी एक नॉर्मल पर्सन उसमें जो डाल रहा है, उसके जगह पे प्रेग्नेंट पेशेंट को अगर उसका माइल्डर फॉर्म दिया जाए तो चलेगा, पर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ ये नहीं करना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा के बारे में मैं बोल नहीं पाऊँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना लाइफस्टाइल है संभल के चलना है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना है, ठंडा बाहर का खाना नहीं खाना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हल्का गर्म पानी का सेवन कर सकती हैं। काढ़ा अगर घर की औरतें पी रही हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें गरम मसाला, बहुत ज़्यादा अदरक वगैरह ना डालें, हल्का में यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ने बनाई हुई बिल्डिंग है, यहाँ पर हर एक फ्लोर पर डॉक्टरों का अपना निजी अस्पताल है। और इस बिल्डिंग का एक खासियत है, इस बिल्डिंग में हर मर्ज के डॉक्टर का अपना अपना क्लिनिक है। मतलब आपको अगर किसी को भी आना है तो हर एक मर्ज के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है। ये पहली बिल्डिंग है मीरा रोड की जहाँ पे हर प्रकार के डॉक्टरों का अपना अपना क्लिनिक है।